बसंत पंचमी का पर्व देश भर में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना के रूप में मनाया जाता है। लेकिन देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में बसंत पंचमी के दिन को बाबा बैद्यनाथ के तिलकोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तिलक की इस रस्म को अदा करने के लिए बाबा के ससुराल यानी मिथिलांचल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अलग तरह का कांवर लेकर बाबा धाम पहुंचते हैं और बसंत पंचमी के शुभ दिन बाबा को तिलक चढ़ाकर अबीर गुलाल लगा एक दूसरे को बधाई देते हैं। साथ ही शिवरात्रि के अवसर पर शिव विवाह में शामिल होने का संकल्प लेकर वापस लौट जाते हैं। मान्यता है कि तिलकोत्सव मनाने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। मिथिला वासियों का मानना है कि माता पार्वती, सती एवं माता सीता हिमालय पर्वत की सीमा की थीं और मिथिला हिमालय की सीमा में है। इसलिए माता पार्वती मिथिला की बेटी हैं। इसलिए मिथिला वासी लड़की पक्ष की तरफ से आते हुए तिलकोत्सव मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कई टोलियों में आए ये मिथिलावासी शहर के कई जगहों पर अपना डेरा जमाए हुए हैं। मिथिलावासी बड़ी ही श्रद्धा के साथ पूजा पाठ, पारंपरिक भजन कीर्तन कर बसंत पंचमी के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो तिलकोत्सव के बाद एक दूसरे को गुलाल और अबीर लगा बधाइयां देकर खुशियां बांटते हैं और पार्वती के मायके यानी मिथिलांचल वापस लौट जाते हैं। हम लोग बाबा को फलदान चढ़ाने आते हैं। तिलहोत से जो है सो हम लोग बम है। हम लोग को जो भैरव का सनेश आज से हजारों वर्ष पहले जो है सो 1.25 लाख कांवड़ सनेश में आया, वही सनेश लेकर के हम लोग जो है सो बाबा को यहाँ आते हैं। यहाँ समस्या वही है कि डाक जो हम लोग मौनी अमावस्या को जल भर करके सुल्तानगंज से 120 किलोमीटर चलते हैं, तो हमारा धीरा बम जो है सो पंचमी को जल चढ़ाएगा। हम लोग जो है सो डाक है मौनी अमावस्या को जल सुल्तानगंज से भर करके डायरेक्ट यहाँ आते हैं। यहाँ जो है सो आने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ नहीं कोई रहता है, पंडा करता है बदमाशी। हम लोग 5 बजे पहुँच जाते हैं। 6 बजे में पट नहीं खोलता है, 6:30 बजे में पट खोलता है। पट पहले खुल जाता था 5 बजे में, अब लेट हो जाता है। मान्यता के अनुसार इस परंपरा की शुरुआत ऋषि मुनियों द्वारा की गई है। तीर्थ पुरोहित की माने तो बसंत पंचमी के अवसर पर मिथिलांचल के लोगों द्वारा देवाधिदेव महादेव को तिलक चढ़ाने की परंपरा प्राचीन है। ऋषि मुनियों ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। इसे मिथिलावासी आज तक निभाते आ रहे हैं। मिथिलावासी खुद को माता पार्वती का भाई और महादेव भोलेनाथ को अपना बहनोई मानते हैं। बसंत पंचमी के दिन बाबा मंदिर के प्रांगण में उनका तिलक कर उन्हें शिवरात्रि के दिन बारात लेकर आने के लिए आमंत्रण देते हैं। गौरतलब है कि इस प्रकार तिलक चढ़ाने की परंपरा एकमात्र देवघर स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में ही देखने को मिलती है, जहां भोलेनाथ के तिलकोत्सव के लिए माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि निर्धारित होती है, जहां बाबा के तिलक के लिए विशेष प्रकार के कांवर, वेशभूषा और भाषा से अलग पहचान रखने वाले और खुद को भगवान शिव शंकर को अपना रिश्तेदार बताने वाले मिथिलावासी बसंत पंचमी से पहले ही देवनगरी देवघर में अपना डेरा डाल लेते हैं और माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को तिलकोत्सव मनाते हैं, जिन्हें तिलकहरू कहते हैं। इतना ही नहीं, देवघर के 12 ज्योतिर्लिंग में मनाई जाने वाली यह अद्भुत परंपरा और किसी भी धार्मिक क्षेत्र या ज्योतिर्लिंग स्थान पर देखने को नहीं मिलती। देवघर से न्यूज़ विंग टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। Girirdi is a small place, and
We have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.